बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो सावर्ट के नियम का अगला अनुप्रयोग। तो इससे पहले वाले अनुप्रयोग के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि भाई जो परिमित लंबाई का तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, या फिर अनंत लंबाई का तार है उसके कारण अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने पढ़ लिए हैं और जो कि आप लोगों को अच्छे से आ गए होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ज्ञात करेंगे, जो कि बायो सावर्ट के नियम का अगला अनुप्रयोग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दूसरा अनुप्रयोग है आपके पास में धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही कुंडली है आपके पास में और उसके केंद्र पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और वो भी किसकी सहायता से? बायो सावर्ट के नियम की सहायता से। तो चलिए अपन देखते हैं। आपके पास में मान लिया कि भाई एक कोई धारावाही कुंडली है इस प्रकार से, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो ले लेता हूं अपन R, और इसके अंदर से धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। ऐसे धारा जा रही है, इधर से गई है और इधर से निकल रही है। और मान लिया कि जो धारा है वो कितनी जा रही है? I। कितनी जा रही है धारा? I। तो अपने को इस बिंदु P पर, जो कि केंद्र है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर ज्ञात करना है। अब अपन सीधे सीधे धारावाही कुंडली के कारण ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अपन किसकी सहायता से करेंगे? बायो सावर्ट के नियम की सहायता से। और बायो सावर्ट का नियम बताता है कि आपको एक अल्पांश लेना है। तो यहाँ पे अपन फटाफट से ले लेते हैं एक अल्पांश। ये ले लिया अपन ने अल्पांश, कहीं पे भी ले लो आप। यहाँ पे अपन ने अल्पांश ले लिया, ये रहा अल्पांश dl। अब अल्पांश की दिशा के बारे में मैंने बताया था कि भाई जब अपन प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला देते हैं तो वही अल्पांश की दिशा होगी, dl की दिशा होगी धारा की दिशा में। अपन क्या कर रहे हैं, इधर से जा रही है धारा और यहाँ पे पहला बिंदु हो या ये दूसरा बिंदु हो गया, तो यहाँ से dl की दिशा ये आ गई। अब यहाँ से अपन जानते हैं कि भाई यहाँ से आपके पास में ये प्राप्त हुआ है और ये अपन ने इसको मिला दिया। अब ये कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। कहने का मतलब जो dl और r के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री का। देखो आप खुद, यहां से आपके पास में dl है और r ये रहा, तो यहां से आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है, जो थीटा का मान निकल के आया है, dl और r के मध्य का कोण, वही क्या है आपके पास में? 90 डिग्री का मान है। तो यहां से अपन बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का नियम क्या बताता है अपने को? ये बताता है कि भैया dB जो होता है वो होता है म्यू नॉट I dl साइन थीटा बट्टे r स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, यही चीज बताता है। और यहाँ पे अपन ने क्लियरली देख चुके हैं कि भाई जो थीटा का मान है वो तो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो मान रखते हैं अपन, तो dB का मान कितना आ गया फिर? म्यू नॉट I dl अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। क्यों ऐसा? साइन 90 का मान तो कितना होता है? 1 होता है, तो अपन ने मान रख दिया। अब अपने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है इस अल्पांश के कारण आया है, लेकिन अपने को तो किसके कारण निकालना है? पूरी धारावाही कुंडली के कारण। तो संपूर्ण के लिए अपने को निकालना है, और जब भी संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं? समाकलन। क्या करते हैं बेटा? समाकलन। तो यहां से आया आपके पास में, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। यहां तो लिया dB और यहां पे आया आपके पास में म्यू नॉट I अपॉन में 4
पाई आर स्क्वायर, यहां पे ले लिया कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि जो दूरी है आपके पास में इतनी है, त्रिज्या जो इतनी है, तो ये अपने पास में आ गया। अब जो चीजें कांस्टेंट है यहां पे तो क्या बनेगा बोलो, b बन जाएगा। बोलो समाकलन आता है। यहां से आपके पास में जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बना है dl। क्या बना है, dl। अब dl का समाकलन तो कितना होगा, l, और इसकी l कितनी है, किसकी, धारावाही कुंडली की l कितनी है, धारावाही कुंडली की लंबाई कुल कितनी है, वो है 2 पाई r, परिधि के बराबर इसकी लंबाई होती है, ये बात अपन जानते हैं। भाई यहां पे आपके पास में जो निकल के आया है वो आया है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से कितना मान आएगा, dl का मान आएगा 2 पाई r। अरे बोलो आता है ना ये, भाई जो dl होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई जो अल्पांश है उसका समाकलन किया यानी कि कुल निकाला तो कितनी आई लंबाई l, और धारावाहिक कुंडली की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 पाई r होती है। तो यहां से तो पाई से तो पाई गया, ये गया आपके पास में 2 और ये r से r गया, तो b का जो मान निकल के आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये आपके पास में मान निकल के आ गया। तो यहां चाहो तो आप दिशा भी ज्ञात कर सकते हो, देखो क्लॉकवाइज अपन जा रहे हैं तो यहां से क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्रॉस की डायरेक्शन, क्रॉस मतलब अंदर की दिशा में। अब ये तो आपके पास में जो कुंडली है वो एक है, यदि यही आपके पास में जो तार बहुत सारे लपेटे हों, यानी कि तार की जो फेरों की संख्या वो n हो, यदि तार के फेरों की संख्या n हो, तार के फेरों की संख्या कितनी हो, n, तो b बराबर बोलो कितना आएगा, म्यू नॉट n आई अपॉन में 2r, इतना सिंपल। तो आपके पास में धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है उसका जो फॉर्मूला है याद रख लें आप, जब भी आप न्यूमेरिकल की सोच रखते हैं तो आपको भाई ये जो फॉर्मूले हैं वो याद होने ही चाहिए। धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आता है वो कितना आता है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटे 2r। बोलो क्लियर है ना, तो यहां से आपके पास में ये बात क्लियर हो जाती है। अब अपन देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, आप लोगों को साथ साथ करते जाएं, कॉपी पेन ले लें, आप लोग खुद करें, आप पाओगे कि बहुत आसानी से आप इन न्यूमेरिकल्स को कर पा रहे हैं। ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत ही आसान से जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उसी प्रकार के सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, 100 है, ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है। यहां पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 एम्पियर है, तथा त्रिज्या वो है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। बोलो कर दोगे ना, फटाफट से आप कर दो इसको, जल्दी से आप पाओगे, बहुत इजीली कर दोगे। जब भी आपके पास में, आप लोगों को पता है कि धारावाही कुंडली है तो सॉल्यूशन अपन करते हैं, तो भाई जब भी अपन सॉल्यूशन करते हैं तो बोर्ड के अंदर आप लोगों को जरूर लिखना चाहिए कि जो गिवन वैल्यूज है ना वो इतनी है। गिवन वैल्यूज मतलब जो धारा का मान है जो दिया हुआ है वो क्या है आपके पास में, तो फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। बोलो 100 है ना, यहाँ पे धारा का मान कितना है, 10 एम्पियर, और त्रिज्या का मान कितना है
आर का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। अब अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या लगाएं, बायो सावर्ट का नियम? क्या नहीं, अरे बायो सावर्ट के नियम के एप्लीकेशन से जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था धारावाही कुंडली के केंद्र पर, उसका मान ज्ञात करना है। और बी का मान अपन जानते हैं कितना होता है, बोलो, म्यू नॉट एन आई बट्टे 2r, म्यू नॉट एन आई बट्टे 2r। तो यहां से बी का मान, अब मान रखते जाते हैं अपन, बस यहां पे तो है आपके पास में 4 पाई गुणा कितना, 4 पाई गुणा कितना आया आपके पास में 10 की पावर माइनस का 7, और यहां पे आएगा n का मान 100, यहां पे आएगा आई का मान कितना है 10, और यहां पे जो आया है वो आएगा 5 2 गुणा r का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस 2, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 10 से तो गया आपके पास में, ये तो आया 2 बार, ये कट गया और यहां से ये भी गया, तो अब ये ऊपर जाएगा और ये बना 10 की पावर 4, तो कहने का मतलब आंसर आया 4 पाई और ये 10 की पावर माइनस का 3 टेस्ला, ये इसका परिमाण प्राप्त होता है। सिंपल है या नहीं? बहुत आसानी से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस आपको होना क्या चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे करना है। और न्यूमेरिकल जब आप लोगों को करने हैं तो आपको फॉर्मूले तो ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, और इस चैप्टर के अंदर भर भर के फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी डेरिवेशन है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अपने को देखने को लिए मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आपको क्लियर करना है तो भाई फटाफट आप रेगुलर आप कॉपी लेकर पेन लेकर आप रेगुलर इसको लिखते जाएं और साथ साथ में न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। उसके बाद में नहीं आता है तो तब जाके आप इसका सॉल्यूशन आप देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगला भी बहुत आसान सा है कि भाई ऐसे बोल दिया गया है कि भाई एक कुंडली है, एक धारावाही कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है 100 है, ठीक है, और उसकी जो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी केंद्र, वो दे रखा है आपके पास में, वो दे रखा है आपके पास में 5 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला, ऐसा दे रखा है 5 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला, ये दे रखा है। तो उस कुंडली की त्रिज्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो यहां पे तो क्या दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और यहां पे क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है और आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। बोलो कौन सी बड़ी बात है, और नहीं है ना? तो यहां से अपन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, अपन ये जानते हैं भैया, अपन तो बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है फॉर्मूला, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बट्टे 2r, जानते हो ना ये फॉर्मूला। मान रख देते हैं, बी का मान देखो 5 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। म्यू का मान भी जानते हो 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7, एन का मान 100 रहा, धारा का मान नहीं दिया है तो धारा का मान वापस 10 एम्पियर है, देना भूल गए थे अपन, गलतियां हो जाती हैं। तो यहां से धारा का मान 10 है और यहां से आपने लिया 2 गुणा आर। सॉल्व कर लेते हैं चीजों को, तो पाई से तो पाई गया, ठीक है, और यहां से मैं देखता हूं कि भाई यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये इधर लेके जाता हूं, तो आर बराबर ये आया 4 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 और ये आया 10 की पावर 3 अपॉन में, इसको नीचे लेके जाता हूं तो ये आएगा 5 गुणा 2 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। बोलो क्लियर? तो यहां से अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये इनका तो सफाया कर दूं, अरे कर दें क्या, इनका तो सफाया। देखो 10 की पावर माइनस का 7 है और यहाँ पे कितना है आपके पास में 10 की पावर प्लस का 3 है, इसके कारण, और ये माइनस 4 वहां पे जाता है तो 10 की पावर कितना बनाएगा प्लस का 7, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 7 है, तो आर का मान कितना आया 0.4 मीटर। जो आपके पास में कुंडली है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.4 मीटर की कुंडली है वो, ठीक है, इस त्रिज्या की कुंडली है। चलिए एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कि भाई आप लोगों को क्या दिया गया है, एक और क्वेश्चन है कि भाई
आपको एक वायर दिया गया है, तार दिया गया है जिसकी लंबाई है 6.28 मीटर, 6.28 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको यहां पे, और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित है, धारा जो प्रवाहित है, आई का जो मान है वो है 10 एम्पियर। कितना है? 10 एम्पियर है। तो यहां पे 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की, 10 सेंटीमीटर आर का मान दे रखा है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की इसको क्या कर दिया गया है, कुंडली बना दिया गया है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो क्या किया गया भैया, आपके पास में ये तार है लंबा सा, है ना। अब इसको क्या कर दिया गया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम मतलब क्या हुआ कि भाई इसको ऐसे, इस कुंडली है, ये तार है, इसको मरोड़ के ऐसे कर दिया गया है, लपेट दिया गया है ऐसे, इसी को ऐसे बना दिया गया। मान लिया ये तो साथ साथ में बहुत लंबा नहीं है, एक साथ में ही है, एक ही जगह पे ऐसे लपेटा गया है इस प्रकार से। और इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, ये बोला है 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तब आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके बताएं तो जाने आप लोगों को। अब इसमें दिक्कत कहां है, आपको फेरों की संख्या नहीं दी है, पहले तो फेरों की संख्या नहीं दी गई, और फेरों की संख्या नहीं दी गई है और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं दिया गया है। तो एक तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे अपने को। अपने को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की इस तार को अगर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं तो कितने फेरे होंगे। तो मैं जानता हूं कि भाई आपके पास में क्या होगा कि भाई इसको मैं ऐसा करता हूं कि जो तार की लंबाई है, वो क्या होगा, n गुणा 2 पाई r। कितना आएगा? n गुणा 2 पाई r। अब देखो ये कैसे हुआ, तार की लंबाई यानी कि कुल लंबाई में कितने फेरे बन सकते हैं, मान लिया n बन सकते हैं, और एक फेरे के अंदर कितना होगा, 2 पाई r। अरे एक फेरे के अंदर जो कुल लंबाई कवर करेगा वो कितना करेगा, 2 पाई r ही तो कवर करेगा। तो यहां से कितने फेरे बनेंगे, मान लिया n बनेंगे। बात समझ में आई ना। तो तार की लंबाई है वो n फेरों के परिधियों के बराबर होनी चाहिए, ये बात तो सही है। अरे बात समझे आप, ये जो तार की जो लंबाई है वो n फेरों के परिधि के बराबर होनी चाहिए। तो n गुना, और एक तार की परिधि कितनी है, 2 पाई r। तो चलिए देखते हैं तार की लंबाई कितनी है, 6.28 बराबर, यहां से आया n गुना, और यहां पे आया 2 पाई गुणा r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात माइनस का 1। तो यहां से मैं फेरों की संख्या निकालूंगा तो यहां पे इसको काट सकता हूं मैं, क्योंकि भाई 2 पाई है, पाई का मान कितना होता है, 3.14, 3.14, और 3.14 को 2 से गुणा करूंगा तो 6.28 ही बनता है। और कितना बनता है, 6.28 बराबर 2 पाई के बराबर होता है। आप गुणा करके देख लें, आप 2 गुणा 3.14, तो आप पाओगे कि भाई ये मान इसके बराबर निकल के आ रहा है। तो यहां से आया आपके पास में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आपके पास में आया है 10 सेंटीमीटर, है ना, ये 10 की पावर माइनस 2, मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना अपने को। तो यहां से काटते हैं तो ये कितना बना, 10 की पावर माइनस 1। तो अब अपन इसको इधर लेके जाते हैं, है ना। तो यहां से मैं लेके जाऊंगा तो ये आएगा आपके पास में 1/10 की पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा तो n बराबर कितना आया, 10। यानी कि फेरों की जो संख्या निकल के आई है आपके पास में वो कितनी निकल के आई है, 10। फेरों की संख्या कितनी निकल के आई है, 10 निकल के आ गई है। अब अपन देखते हैं कि भाई यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा। फेरों की संख्या निकाल ली है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा आपके पास में B बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2r। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना निकलता है, म्यू नॉट एन आई बटे 2r, है ना। तो यहां से अपन सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7, और यहाँ पे n का मान कितना है, 10 है, और i का मान कितना है, अरे बता रखा है ना, ये 10 है ये भी, और 2r का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 1 लिख देता हूं इसको। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो ये आया 2 पाई, और यहां से आपके पास में मान निकल के आएगा, ये ऊपर जाएगा तो +3,
3 तो ये आया b बराबर 2 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में निकल के आया है। बोलो क्लियर है क्या? बॉस ऐसे ही अपन निकाल रहे हैं, तो बहुत आसानी से अपन ने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ने निकाल दिया है। बहुत बढ़िया से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई जब आपके पास में फॉर्मूला है ना, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहिए। आप अपने नोट्स हो तो बहुत बेहतर है। अगर आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर है वहां पे आप जाके क्या करिए कि भाई मैसेज कर दीजिए कि सर ये अपने को नोट्स चाहिए, तो वहां पे आप लोगों को ये अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।